देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। कनाडा में कपिल शर्मा पर खालिस्तानी हमला, पन्नू की धमकी से फैली सनसनी, क्या भारतीय कारोबारी भी टारगेट पर? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर 9 जुलाई की रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस हमले में भले ही कोई हताहत नहीं हुआ हो, लेकिन यह दुर्घटना बेहद सुनियोजित और डर फैलाने वाली थी। हमले के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें वह कपिल शर्मा के खिलाफ बयानबाजी करता दिखता है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक भड़काऊ वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उसने कपिल शर्मा को धमकाते हुए कहा, कनाडा तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है, अपनी खून की कमाई हिंदुस्तान वापस ले जाओ। पन्नू ने सीधे तौर पर हिंदुत्व विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरा भारत महान जैसे नारों का हवाला देते हुए कपिल शर्मा को कनाडा में निवेश करने पर सवाल उठाए। पन्नू और उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस लंबे समय से विदेशों में बैठे भारतीय मूल के नागरिकों और निवेशकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो भारत की अखंडता और भारतीय संस्थानों का समर्थन करते हैं। इस तरह के धमकी भरे वीडियो और हिंसक हमले का उद्देश्य भारतीय कारोबारी को डराना, भारत के समर्थन में खड़े लोगों को चुप कराना, विदेशी जमीन पर खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करना, कनाडा में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा करना। सिख फॉर जस्टिस एक प्रतिबंधित संगठन जिसकी स्थापना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। भारत सरकार ने इसे यूएपीए के तहत बैन कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस का मकसद है भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान बनाना। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक खूंखार आतंकवादी संगठन 1980 के दशक से भारत में सक्रिय रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कई बड़े हमले किए हैं और अब विदेशों में बैठे आतंकियों के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। हरजीत सिंह लड्डी की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और उसकी संपत्तियां भारत में जब्त की जा चुकी हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है। विदेश में बसे हिंदुस्तान समर्थक व्यापारियों और संस्थानों को अगले लक्ष्यों के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और कनाडा के रिश्ते पहले ही हिंदू नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव में है। अब यह हमला दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और बिगाड़ सकता है। कनाडा सरकार की ओर से अभी तक कपिल शर्मा के हमले या पन्नू की धमकी पर कोई स्पष्ट निंदा नहीं आई है। भारतीय समुदाय में निराशा और डर का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा सरकार पर दबाव बढ़ाया है कि वह पन्नू लड्डी जैसे आतंकियों को पनाह देना बंद करें। कपिल शर्मा को लेकर पन्नू के तीखे शब्द और सीधा नाम लेना इस बात का इशारा है कि वह कॉमेडियन की लोकप्रियता को उपयुक्त प्रचार के लिए कर रहा है। साथ ही उन पर दबाव बनाना चाहता है कि वह भारत समर्थक बयान या निवेश से पीछे हटे। यह हमला सिर्फ एक कैफे पर गोली चलाने की घटना नहीं है, यह भारत विरोधी आतंकी मानसिकता का एक और प्रतीक है जो विदेशों में बैठे भारतीयों के खिलाफ साजिश कर रहा है। सरकार को अब कनाडा सरकार पर दबाव बढ़ाना होगा और विश्व मंच पर यह सवाल उठाना होगा, क्या खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ नहीं? क्या खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ नहीं है? देखते रहिए शेड स्पीक टीवी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।